अब हम देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट एडर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एन बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करता है, ये एन बिट बाइनरी नंबर्स है। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट एडर। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब्ट्रैक्शन करता है। तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और माइनस बी को हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो जो फाइनल रिजल्ट इसको सॉल्व करके जो आएगा वो होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स ए और बी। ठीक है, तो अब टूज कॉम्प्लीमेंट एडर कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। तो उससे पहले आप ये देख लो कि जॉर गेट कैसे फंक्शन करता है। जैसे टू इनपुट्स हैं इसके, ए बी, और वाई आउटपुट हो गया, तो इसका क्या ट्रूथ टेबल होगा, ए और बी दो इनपुट हो गए, वाई आउटपुट। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो जॉर गेट में क्या होता है, आउटपुट तब हाई होता है जब दोनों इनपुट अलग अलग हो। जैसे एक 0 है तो दूसरा 1 हो, एक 1 है तो दूसरा 0 हो। अगर सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा। अब 0 0 है तो 0 हो गया आउटपुट, 1 1 है तो 0 हो गया। अब डिफरेंट इनपुट्स हैं तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से एक्सॉर गेट वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखो इसको। अगर देखो यहाँ पर ए की वैल्यू जब 0 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर जब ए की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट पे हमें 0 मिल रहा है। जब बी 0 है तो 0 मिल रहा है, बी 1 है तो 1 मिल रहा है। इट मीन्स वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, जब ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू 1 है, इन दोनों केस में 1 है, तो आउटपुट देखो क्या मिल रहा है हमें, वाई मिल रहा है हमें 1। अगर बी 0 है तो वाई 1 मिल रहा है, बी 1 है तो वाई 0 मिल रहा है। इट मीन्स आउटपुट में हमें बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है जब ए की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि एक्सॉर गेट ऐसे फंक्शन करता है। ठीक है, इट मीन्स जब ए की वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट पे बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट एडर कैसे वर्क करता है। अभी हमने देखा था पहले पैरेलल एडर, तो वो कैसे वर्क करता है, हमने 4 बिट पैरेलल एडर बनाया था। ठीक है, तो उसमें हमने 4 फुल एडर्स यूज़ करे थे। ठीक है, तो ये फुल एडर हो गए। उसमें क्या कर रहा था, ये पैरेलल एडर क्या कर रहा था, 4 बिट बाइनरी नंबर्स का एडिशन कर रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या था, यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट्स थे, 2 आउटपुट्स थे। ठीक है, तो ये हो गया ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। ठीक है, आउटपुट पे हमें मिल रहा था एस नॉट और सी 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ था ए 1 बी 1 सी 1। तो जो यहाँ से कैरी जा रहा था वो इसके इनपुट पे जा रहा था। ठीक है, उसी तरह ये वाला जो कैरी जा रहा था इसके इनपुट पे जा रहा था, और ये वाला कैरी इसके इनपुट पे जा रहा था। ठीक है, हम पैरेलल एडर में ही मॉडिफिकेशन करके उसे टूज कॉम्प्लीमेंट एडर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया A2 B2 C2, हो गया A3 B3 C3। ठीक है, यहाँ पर हमें सब मिला था S1 S2 S3, ये हो गया C4। ठीक है, ये पैरेलल एडर था। अब हमें क्या करना है इसमें, अभी तक हमारा ऑपरेशन हो रहा था A प्लस बी। ठीक है, इससे हमें A प्लस बी मिल रहा था। अब हमें क्या करना है, A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये करना है। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बी की जगह हमें क्या डालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे डालोगे, देखो अगर किसी नंबर का आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड करते हो। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उस इन्वर्ट करना, सारी डिजिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं हम डिजिट को। ठीक है, इन्वर्ट मीन्स अगर बी है तो उसका बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमें कब मिलेगा, एक्सॉर गेट यूज़ करेंगे अगर हम, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमें तब मिलता है जब ए की वैल्यू हम 1 रखें तो वाई हमें आउटपुट पे बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर एक्सॉर गेट यूज़ करें, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट एक्सॉर गेट यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये एक्सॉर गेट हमने यहाँ लगाया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इनपुट देना है बी नॉट, एक इनपुट हम इसको क्या देंगे बी नॉट, और दूसरा अभी आप सेपरेट रख लो, ठीक है। तो जो ये बी नॉट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे इससे। अब बी नॉट हमने इसके एक इनपुट पे दिया, जो इसका आउटपुट आया वो हमें यहाँ देना है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एक एक्सॉर गेट लगाओगे यहाँ पर 2 इनपुट, ठीक है। एक इनपुट आप इससे कनेक्ट कर दो, ये कॉमन इनपुट है, इसे आप कंट्रोल इनपुट कहोगे, ठीक है। ये देखेंगे कैसे फंक्शन करेगा, और यहाँ पर दोगे B1 की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह एक एक्सॉर गेट यहाँ लगाओगे, इसको आप कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, और यहाँ पर दोगे आप B2, ठीक है। यहाँ पर हमने जो इनपुट यहाँ B1 को देना है ये इसके थ्रू देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो B2 आ रहा है इसके थ्रू देंगे। अब एक और एक्सॉर गेट लगाओ, एक जो कॉमन टर्मिनल है उसको इससे कनेक्ट कर दो, और यहाँ पर दोगे आप B3 की वैल्यू, तो यहाँ पर इसका आउटपुट इसके यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अभी कैसे फंक्शन करेगा देखो, इसका एक हमने जो इसका सारे एक्सॉर गेट का एक टर्मिनल हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। इस पर आप दोगे या तो 0 वैल्यू या 1, ठीक है। वो देखेंगे कि कैसे देना है। पहले देखो जब ये एक्सॉर गेट था, अगर हम एक्सॉर गेट के थ्रू दे रहे हैं तो देखो एक जो अगर इनपुट अगर हम इसका यहाँ पर अगर एक इनपुट देखो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू हम 1 कर दें, ठीक है, तो बी हमें क्या मिल रहा है, वाई हमें क्या मिल रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अगर ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो हमें वाई बी के इक्वल मिल रहा है, और जब ए की वैल्यू 1 है मतलब कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट में हमें बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम इन एक्सॉर गेट का एक इनपुट हम 1 दे दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दें 1 दे दें, तो एक इनपुट ए यहाँ पर देखो A1 हो गया, ए मतलब एक इनपुट 1 हो गया। अब दूसरा हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा दूसरे के इनपुट पे। अब यहाँ जो भी वैल्यू होगी इस एक्सॉर गेट के आउटपुट पे हमें बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिल गया, उसी तरह यहाँ मिल गया, ठीक है। इट मीन्स हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट निकल आया इतने में, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें एक 1 और ऐड करना है इसको 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो ये आपने यहाँ पर इनपुट दिया इसको आप इस कैरी से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब 1 आएगा तो ये इससे भी कनेक्ट है, तो एक 1 यहाँ आ गया कैरी पे। अगर इसके कैरी में 1 आ गया इट मीन्स जैसे अगर हम यहाँ सम परफॉर्म करेंगे इसका, जैसे ए और ए में हमें बी ऐड करना था, ठीक है। तो ए की 4 बिट नंबर ले रहे हैं हम, तो A3 A2 A1 A0 था, ठीक है। बी का क्या था B3 B2 B1 B0 था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर C0 ऐड कर दें इधर, ठीक है, C0 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारा, ये पहले तो हमने इसके कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में एक 1 भी ऐड हो गया C1 के थ्रू C0 के थ्रू, तो ये जो नंबर हो गया सेकंड ये बी का 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्वर्ट करके उसमें 1 ऐड कर दिया। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट +1, तो ये हो गया A3 A2 A1 A0 में बी का 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी का 2's कॉम्प्लीमेंट मान लिया, ये बी का 2's कॉम्प्लीमेंट है, B3 B2 B1 B0, ये हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम दोनों का ये फुल एडर था हमारा, ये क्या करेगा एडिशन करेगा इसका, तो जब इसको ऐड करेगा तो रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा ए और बी का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सॉर गेट करा, उस एक्सॉर गेट इसलिए लगाया कि वो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सके, और हमने यही जो 1 यहाँ पर जो इनपुट दिया उसको ऐड भी कर दिया, तो टोटल बी का क्या निकल आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आए बी का, तो ए में अगर हम प्लस कर दें 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तो फाइनल आंसर किसके इक्वल होगा, ए और बी का सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा S3 S2 S1 S0 और C4 अगर कैरी लास्ट में बचा तो ये है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट एडर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। थैंक यू।